अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम मूडल ऐप के बारे में सीखने वाले हैं कि मूडल ऐप एक बतौर टीचर आप किस तरीक़े से इसको यूज़ कर सकते हैं। अपना सब्जेक्ट का जो स्टडी मटेरियल है उसको मूडल पर कैसे अपलोड कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट मटेरियल से स्टूडेंट्स को किस तरह से आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, मूडल के इस्तेमाल से हम टीचर्स को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है। जो बारहा हर साल हम नोट्स बच्चों को दे रहे या मटेरियल बार बार बना कर दे रहे, तो बस एक बार हमको मूडल पर अपलोड करना है, वो सालों साल इंशाल्लाह उसका इस्तेमाल होता रहेगा और हम लोग का भी काम काफ़ी सहूलत बख्श हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम तफसीली देखेंगे कि कैसा मूडल पर आप लोग काम कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह लास्ट तक वीडियो देखिए सब। चलिए तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। पहले आपको जाना है मूडल के जो कॉलेज मिलिया का जो मूडल है उसकी वेब एड्रेस पर जाना है। तो उसका वेब एड्रेस है mjc.milliya.org। ये टाइप करने के बाद बस अब एंटर करिए। एंटर करते ही एक वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर जहाँ पर कर्सर है, आप देखिए यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन यूज़र नेम और आईडी आपका वहाँ ऑलरेडी सबको दिया हुआ है, आप उससे इंशाल्लाह उसमें लॉगिन करिए। फौरी है तो ये ओपन हो जाएगा। हमारा ये वेब पेज यहाँ पर आ चुका है। तो अब सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ साइट होम, साइट पेजेस, माई कोर्सेस। माई कोर्सेस में आपकी फैकल्टी, क्योंकि अब यहाँ हमारा ख़ास तौर से बायोलॉजी से कंसर्न है तो हमको बायोलॉजी का दिखेगा और आप सबको अपना सब्जेक्ट ही नज़र आएगा। अगर फ़र्ज़ करो आप अगर इंग्लिश डिपार्टमेंट के तो आपको सिर्फ इंग्लिश दिखेगा। आप अगर उर्दू डिपार्टमेंट के तो सिर्फ उर्दू, 11वीं 12वीं उर्दू, 11वीं 12वीं इंग्लिश। और अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जो भी आपकी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में ही आप एंटर करेंगे। किसी और दूसरे सब्जेक्ट को आप देख नहीं सकते। अलबत्ता स्टूडेंट्स का जब यूज़र नेम और आईडी होता है उसमें उनके सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स उनको एनरोल किए होते हैं, इसलिए उनको वो तमाम सब्जेक्ट नज़र आते हैं, वो सब्जेक्ट के टीचर्स नज़र आते हैं जिनमें उनका एनरोल किया गया है। तो लिहाजा जैसे कि हम फैकल्टी ओपन करेंगे, फैकल्टी ऑफ साइंस, मूडल पर दोनों फैकल्टी रखेंगे, एक फैकल्टी आर्ट्स की, दूसरी फैकल्टी साइंस की। तो लिहाजा अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप उसमें वर्क करिए। फैकल्टी ऑफ साइंस को जैसे ही हम जाएंगे, आप 11th है या 12th है जो भी आपको चुनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चुनते हैं एक क्लास 11th। क्लास 7th में हमारे पास बायोलॉजी में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में दो दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो ऐसी लैंग्वेजेस के अंदर ऐसी फैसिलिटी या ऐसे दो पेपर नहीं होते, तो वहाँ पर एक ही रहेगा, लैंग्वेजेस है और सोशल साइंसेस है। तो पेपर 1 हम चूज़ कर रहे हैं, इसको हम ओपन कर रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आप तमाम जिन लोग ने इस पर काम नहीं किए, तो जैसे कि यहाँ हमारे चैप्टर नाम नज़र आ रहे हैं, चैप्टर 1 पार्ट 1 बॉटनी, जैसे चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड, बाद में सिस्टमेटिक है, सो ऑन, ऐसे कई हैं। लेकिन आपने जो अभी तक किसी ने मूडल पर काम नहीं किया तो वहाँ पर लिखा होगा टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, वॉट एवर। जैसे आपने अगर उस पर अभी तक काम नहीं किया तो वहाँ पर सबक के नाम नहीं रहेंगे, वहाँ पर सिर्फ टॉपिक 1, टॉपिक 2, सो ऑन रहेगा। तो सबसे पहले ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ राइट साइड में नज़र आएगा टर्न एडिटिंग ऑन। सबसे पहले आपको ये इस पर क्लिक करना पड़ेगा कि ऑन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ का पूरा वेब का पेज जो लुक है बदल गया। आप यहाँ पर पेन आ गया, पहले पेन नज़र नहीं आता था। यहाँ पर 3 डॉट्स आ रहे हैं। अभी 3 डॉट पर जब भी क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा एक ऑप्शन है एडिट टॉपिक। जैसे कि आप वहाँ पर टॉपिक 1 लिखा हुआ है तो आप इसको ओपन कर लो। ओपन करते ही यहाँ जो टॉपिक 1 था, बस आपको आपके सबक का नाम चैप्टर 1 डालना है। जो भी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका सबक का नाम है, आप चैप्टर डालिए या टॉपिक डालिए, जो आपका सब्जेक्ट है आपको हमसे बेहतर पता है तो आप वहाँ पर डालिए। तो जैसे कि हमने यहाँ टॉपिक 1 को
एडिट किए और यहाँ पर नाम लिखे चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर का सबक का नाम लिख दिए। लिखने के बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद सेव द चेंजेस करना है। हो गया। इसी तरीके से आप हर चैप्टर को एडिट कर सकते हैं और एडिट कर कर वहाँ पर, अगर अब एडिट हो गया लेकिन आपको लग रहा है कि इस चैप्टर को हमको हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। हाईलाइट पर क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट वहाँ पर खास लिख कर आएगा हाईलाइटेड। देखिए अब जैसे देखिए आ गया यहाँ पर हाईलाइटेड। चलिए हमको हाईलाइट यानी कुछ खास है तो उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ हाईलाइट को रिमूव कर दे रहे हैं। देन और कुछ यहाँ पर है जैसे कि हाई टॉपिक, आपने टॉपिक बना तो दिए लेकिन हम आप स्टूडेंट्स को नहीं दिखाना चाहते। जैसे कि अभी उनका टॉपिक आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें से अभी एक ही चढ़ा बाकी नहीं चल रहे, तो अब वो टॉपिक को आप हाइड कर दीजिए, वो टॉपिक वहाँ नज़र नहीं आएगा स्टूडेंट्स को। देखो यहाँ लिखा रहा है द हिडन फ्रॉम स्टूडेंट्स, यानी आपको बतौर टीचर नज़र तो आएगा लेकिन स्टूडेंट्स को नज़र नहीं आएगा। ये जैसे कि हमको टॉपिक हाइड नहीं करना तो हम उसको शो द टॉपिक करेंगे। देन अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा है कि आपने टाइप तो कर दिए लेकिन वो टॉपिक नहीं चाहिए था, आपको गलती से आ गया और आपको डिलीट करना है, तो आप वहाँ पर जाकर जाइए। जैसे कि आपके इसमें टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक है, लेकिन आपको ज़रूरत सिर्फ वहाँ पर 10 की है। 4 जो टॉपिक डाले गए वो एक्स्ट्रा है, तो आप वहाँ जाइए, उस पर ओपन करिए, उसको डिलीट कर दिए, एक्स्ट्रा था डिलीट हो गया। तो ये हर चैप्टर में आप इस तरीके से एडिट कर सकते हैं, टॉपिक का नाम वहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये हो गया पहला, आपके सबक के नाम की लिस्ट तैयार हो जाना जो स्टूडेंट्स को नज़र आएंगे। उसके बाद अब ये जो सबक के एरोज दिख रहे हैं यहाँ पर, जो भी चैप्टर है आपके एरोज दिख रहे हैं, इन एरोज को क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन होगा और इसके अंदर की लिस्ट खुलेंगी। ठीक है, अब इसको हम क्लिक करें, इसको खोल दिए। खोलने के बाद जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमने एक फ़ाइल रखी है जिसका नाम है बोर्ड टेक्स्ट बुक। ओके, तो आप अपने सबक की, आपके सब्जेक्ट की बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक, क्योंकि बोर्ड हमारा रेफरेंस स्टडी मटेरियल है, उसको सबसे पहले हमको स्टूडेंट्स को वहाँ पर देना है। तो जैसे कि हमारे पास अपने पब्लिक बोर्ड की तकरीबन सभी के पास PDF फॉर्मेट में बुक्स, टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है, तो वो टेक्स्ट बुक जो सबक है बस उतना, पूरी टेक्स्ट बुक नहीं डालना है, उतना ही चैप्टर आपके पास जो बुक में है वो चैप्टर को वहाँ पर आपको कट कर कर उतने ही पेजेस यहाँ पर अपलोड करना। जैसे कि हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड, इतने ही पेजेस। अब देखो पेजेस कितने, पर 1 to 5 पेजेस है, बाकी पेजेस हमने टेक्स्ट बुक के यहाँ नहीं डाले, जितने पेजेस हमारे टेक्स्ट बुक में है उतने ही हमने यहाँ डाले। ठीक है, आप जैसे ही आपका काम चेक हो गया या स्टूडेंट उसको रीड कर दे रहा है, उसके बाद स्टूडेंट वहाँ से बैक हो जाएगा। बैक होने के बाद यहाँ पर आ रहा है, लेकिन सवाल ये आता है कि बीइंग अ टीचर आपको टेक्स्ट बुक एडिट करके डालना है, तो कैसा करेंगे? तो सबसे पहले आपको वो वहाँ जाना है जहाँ आपकी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, उससे पहले हम बताते हैं कि टेक्स्ट बुक को स्प्लिट अप करना है, तो पहले आपको ओपन करना पड़ेगा एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, स्प्लिट करने का है। ओके, वेर इज दैट? ये देखिए यहाँ पर PDF फाइल स्प्लिटर, ये फाइल को हमने ओपन कर दिया। यहाँ पर इसका आप गूगल कर लीजिए, कोई आपकी जो बुक है उसको यहाँ पर आप जाइए, सेलेक्ट PDF फाइल। आपका जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपकी बुक रखी है वहाँ पर आपने उसको जाना है, ओपन करना। जैसे कि हमारी यहाँ बुक रखी है, बुक 11वीं की बुक, दिस इज द टेक्स्ट बुक ऑफ द 11th साइंस, यहाँ ला लिया। अब आपको ये बुक में बहुत सारे पेजेस है, आपको कितने पेजेस है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, ये पेज नंबर 1 से पेज नंबर 226 तक पेजेस है। लेकिन हमको पेज कितने चाहिए आपको पता होना चाहिए, पहले आपने देख लेना चाहिए कि पेज की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर आगे कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपको यहाँ नज़र आएगा कि क्या नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है। तो पेजेस चेंज करते जा रहे हैं, जहाँ से पहला पेज आ रहा है इंडेक्स आ गया, अब ये आ गया चैप्टर 1। देखिए बैक करिए हमने यहाँ से, अब हमको कहाँ से चाहिए, पेज नंबर 10 से, तो तकरीबन हमारे 8 पेजेस है, तो 18 पेज तक करके देखते हैं हम। ये डाल दिया हमने पेज नंबर 18 तक, हो गया, ये एक हो गया। फिर उसके बाद आपको प्लस पर यहाँ ऐड करना है कि कोई और दूसरा चैप्टर लेना है, तो प्लस पर ऐड अब क्लिक करिए, आ गया। अब यहाँ से पेज नंबर 2 कहाँ से, पेज नंबर 18, 18 से आगे क्या रहेगा 19, 19 से लेकर हमको लेना है पेज नंबर 30 तक, ये हो गया दूसरी रेंज।
यानी दूसरा चैप्टर। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका पहला सबक कौन से पेज से शुरू हो रहा और कौन से पेज पे ख़त्म हो रहा। चैप्टर फाइनल हो गया, फिर एक दूसरा होने के बाद फिर आप ऐड करिए तीसरा, इसी तरह से चौथा, इसी तरह से पांचवा। फाइनली जब पूरे चैप्टर आपके स्प्लिट अप के तैयार है तो आप यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करिए, स्प्लिट द पीडीएफ। ये पीडीएफ को स्प्लिट अप कर लेता है और स्प्लिट अप बहुत तेजी से कर लिया और डाउनलोड का ऑप्शन देता है डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद ये जिप फाइल के अंदर डाउनलोड होगा, बंच के अंदर डाउनलोड होगा। जैसे ही डाउनलोड होगा तो आपको उसको एक्सट्रैक्ट ऑल फाइल्स करना पड़ेंगे, पूरे बंच को खोलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये सामने हो रहा है। जैसे ही मुकम्मल होगा तो उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे करना है। ये हो गया, आपको यहाँ आना है, ये फोल्डर की तरफ जाइए, ये फोल्डर है देखिए यहाँ पर। ये फोल्डर को आपको राइट क्लिक करना है, माउस को, यहाँ पर है एक्सट्रैक्ट ऑल। ये एक्सट्रैक्ट ऑल को आप क्लिक करिए। एक्सट्रैक्ट कहाँ करना चाहते हैं उसका एड्रेस दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर किसी एक जगह पर उसको करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल, हम यहाँ एक मूडल का फोल्डर बना है, उसके अंदर उसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। मूडल के अंदर है टेक्स्ट बुक। ओके, यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बना दे रहे हैं, बोर्ड टेक्स्ट बुक। ठीक है, इसको आप फोल्डर को चूज कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर फाइल आपकी आ जाएंगी। अब आएगा एक्सट्रैक्ट। देखिए ये आ गया एक्सट्रैक्ट, यहाँ हमारे बन गए। अब इसको आप रीनेम करिए चैप्टर 1, चैप्टर 1। उसके बाद दूसरा डालिए चैप्टर 2, चैप्टर 2, या फिर उसके बाद चैप्टर 3, क्योंकि हम तो आपको बस डेमो दे रहे हैं, इसमें पूरे चैप्टर एग्जैक्टली हमने नहीं किया है। चैप्टर 3 अब ये हमारा यहाँ तैयार होगा। इसको हमने कट कर दिए, याद रखिए कहाँ हमने उसको फाइल को बना कर रखे थे। अब वापस आना है हमको मूडल के ऊपर। अब हमको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, टेक्स्ट बुक ऐड करना है। तो आप यहाँ पर देखिए एक प्लस सिम्बॉल है, इसको जब हमने ओपन किए तो यहाँ कुछ नहीं था, ओपन करने के बाद ये आ गए 1 2 और नीचे और कुछ ऐड करना है। तो ऐड पे आप ऐड एन एक्टिविटी और सोर्स रिसोर्स। अब हमको ऐड करना है एक वहाँ पर फाइल, तो हम इसको चूज कर रहे हैं फाइल। फाइल पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछता है कौन सी फाइल, तो फाइल का नाम दीजिए। फाइल का नाम क्या है हमारा, चैप्टर 1, और चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड, ये हमने डाल दिए। उसके बाद यहाँ नीचे उसका डिस्क्रिप्शन कुछ आप अगर लिखना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईलाइटिंग पॉइंट देना चाहते हो तो डालिए, नहीं तो डायरेक्टली आप सेलेक्ट फाइल करना है आपको। ओके, ऐड फाइल पर जाइए, फाइल चूज़ कीजिए कहाँ पर रखी गई है। हमने उसको डी, हमारे मूडल वाला जो फोल्डर है, मूडल फोल्डर के ऊपर हमने वहाँ पर रखे बोर्ड टेक्स्ट बुक के अंदर। ये है बोर्ड टेक्स्ट बुक, ये चैप्टर नंबर 1। बस आप क्लिक करिए, ये चला गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ फाइल आ गई चैप्टर 1। अब आपको अपलोड करना है, बस ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई। अपलोड होने के बाद यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स है, बस वहाँ आपको कोई चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्टली सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स इतना कर दीजिए। अब वापस आके देखो ये फाइल हमारी यहाँ पर आ गई, चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड। अब जैसे यहाँ पर हमारा हेडिंग में कुछ चैप्टर की स्पेलिंग में गलती हो गई, तो अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर वापस आइए, 3 डॉट पर आइए, एडिट सेक्शन पर जाइए, यहाँ पर आपको एक टी निकालना है, वापस निकाल लिए, और निकालने के बाद वापस नीचे जाकर आपको सेव एंड रिटर्न करना है। बस ये हमने आपको पर्पसफुली एक टी एंटर करके एक्स्ट्रा करके बताया कि करेक्शन भी कर सकते हैं। ये हो गया एक आपने कोई स्टडी मटेरियल। ऐसे ही दूसरा आपको और ऐड करना है कोई पब्लिकेशन, नवनीत का पब्लिकेशन है या फिर विद्या भारती का पब्लिकेशन है या पीएलपी का पब्लिकेशन है, जो भी आपके पास मार्केट में अवेलेबल है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करिए। अगर वो पीडीएफ में अवेलेबल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो अगर टेक्स्ट बुक को आप किसी जेरॉक्स मशीन वाले के पास ले जाकर सिर्फ उसको कहना कि इसकी स्कैनिंग मार के दे। स्कैनिंग करने के बाद वो हर पेज को स्कैनिंग कर कर पीडीएफ में कन्वर्ट करता, वो फाइल आपकी बुक बन गई। वो स्टडी मटेरियल लाइए, इसी तरीके से यहाँ लाकर ऐड करिए, ऐड एन एक्टिविटी में उसको आकर मटेरियल में डाल दीजिए। नहीं तो अगर आप किसी स्कैनर, आपके मोबाइल के अंदर कैम स्कैनर का एक ऐप होता है, कैम स्कैनर को आप डाउनलोड कीजिए, उसके हर पेज की फ़ोटो सही एंगल में लीजिए, अच्छे से लीजिए, और पूरे फोल्डर को बनाकर पीडीएफ में कन्वर्ट कर कर ला कर डाल लीजिए। ये चॉइस है आपकी कि आप पीडीएफ मटेरियल या स्टडी मटेरियल कैसा ला सकते हैं।
ये हो गया, आपने यहाँ स्टडी मटेरियल ला लिए, लाकर रख दिए। दूसरा है आपको एंटर करना है और भी, जैसा कि अगर यहाँ पर देखें असाइनमेंट। अब अगर हम बच्चों को कुछ काम देना है, या कि अक्सर क्या होता है कि ड्यूरिंग द लेक्चर 35 to 45 मिनट्स में हम लेक्चर तो डिलीवर करते हैं, लेकिन उसको कोई क्वेश्चन की लिस्ट या मैक्सिमम क्वेश्चन दे नहीं पाते। तो बस इसका एक सोल्यूशन है कि हम मूडल के ज़रिए से बच्चों को असाइनमेंट देंगे, उस पर टाइमिंग होगा, टॉपिक का नाम होगा और क्वेश्चंस की लिस्ट रहेगी। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर असाइनमेंट का नाम जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस, practice questions based on, या सीधा सीधा लिखे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल अब आपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से नाम का डालना है। अब यहां पर आपको डालना है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर डाली क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज लाइफ, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन 2, write the attributes of life, write the attributes of life, एक्सेट्रा। जो भी आप क्वेश्चंस लेकर क्वेश्चंस का पूरा यहाँ पर आप डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस आपके पूरे आ जाएंगे, ठीक है। और एक्टिविटी इंस्ट्रक्शंस जो आप कुछ देना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस बच्चे को देना दीजिए। और या फिर आपके पास क्वेश्चन की फाइल बनी हुई है, पीडीएफ है या वर्ड में है, वो फाइल को लाकर डायरेक्टली आप यहाँ पर ट्रैक कर दीजिए। ये हो गया डालने का। लेकिन ये आपको एक्टिविटी कब से कब तक सबमिशन की है, तो ये सबमिशन की डेट है, अलाउ द सबमिशन फ्रॉम। तो यहाँ पर जैसे कि ऑटो इसने डेट लिया 12 सितंबर से, क्योंकि आज 12 सितंबर से लेकर 7 दिन, एक हफ्ते का टाइम दे रहा है। 19 सितंबर तक 00 आवर्स में उसने सबमिट करना है। अगर सबमिट उसके आगे लेट ड्यू डेट होती है, तो वो होती है रिमाइंडर की डेट, रिमाइंड कराना है एज ए टीचर हमको, तो 26 तारीख को उसने रिमाइंड कराएंगा। तो सबमिशन के जो टाइप्स है, उसमें मैक्सिमम कितने पेजेस उसको सबमिट करना है, ये हमको देखना है। एक चीज़ का ख्याल रखें कि एक तो पीडीएफ फाइल, नहीं तो टेक्स्ट फाइल को ही अपलोड कर लिए। इमेजेस वाले जो होते हैं वो ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, क्योंकि हमारा क्लाउड बेस्ड मूडल है, लिमिटेड स्पेस को हम लोग ने परचेज़ किया हुआ है। अगर आप सब लोग ज़्यादा स्टडी मटेरियल या ऐसे वीडियोस डायरेक्टली अपलोड कर देंगे, तो वो स्पेस ना काफ़ी है, पूरा ख़त्म हो जाएगा। ख्याल रखें अगर वीडियोस भी डालना है तो वहाँ पर सिर्फ लिंक, वीडियो की जो यूट्यूब लिंक होती है, सिर्फ वो एक लाइन होती है, उसको डाल दीजिए। हम बताएंगे आगे आपको कैसा डालना है। और स्टडी मटेरियल में बुक्स वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं होते। बड़े फाइल्स को भेजने से आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। अपलोड करना है तो आप अपने गूगल ड्राइव पर उसको अपलोड कीजिए और उसकी लिंक वहाँ लाकर पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को हम जब असाइनमेंट दे रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि स्टूडेंट को कहना क्वेश्चंस आप रोलिंग पेज पर सॉल्व करिए। सॉल्व करने कर एक डेट का आपको यहाँ पर दी गई, इतनी इतनी डेट में आपको जमा करना है, तो वो डेट में आपने लाकर कॉलेज में जमा कर देना। बस इतना, ये इसका हम क्वेश्चन बैंक का यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ असाइनमेंट। बाकी ये सेटिंग्स आप अपने तौर पर उसको देख लिए, कोई ख़ास नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मत भी करिए कोई चीज़। डायरेक्टली हो गया, उसके बाद सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स। ये वहाँ पर हमारे असाइनमेंट को देखिए, पहली फाइल चैप्टर की पीडीएफ आ गई, दूसरा असाइनमेंट यहाँ पर हमने सबमिट कर लिए। अगर और आपको सबमिट करना है कि आपके पास आपके सबक के रिलेटेड कुछ वीडियोस है, अच्छे वीडियोस, बस कुछ भी आपको ऐसा नहीं कि आपको कहा गया कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अपलोड करना है, तो बस आप कुछ भी इंटरनेट से जो वैलिड या प्रॉपर रेफरल मटेरियल नहीं है उठाकर आप उस पर दाड़े, वो भी नहीं चलेगा। आप ऑथेंटिक रिलेवेंट मटेरियल ही अपलोड कीजिए। अगर कोई चैप्टर में अगर आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जो मटेरियल आप डाल रहे वो एकदम रिलेवेंट होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए।
बस कोई भी अननोन या जिसके कोई ऑथर का कोई मटेरियल अच्छा नहीं है वो कोई भी उठाकर मत डालिए। वैसे ही वीडियोस भी। अब बात ये थी कि अब हमको वीडियोस अगर अपलोड करना है यूट्यूब के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर आइए और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ दिखेंगे URL ऐड करना है, यानी लिंक वेब पेज की डालना है। तो अब आपको डालना है तो क्या है, पहले तो आप यहाँ पर डालिए नाम क्या रहेगा, वीडियो ऑन लिविंग वर्ल्ड, इतना नाम डाल दीजिए। और वो जो एड्रेस है आप यहाँ पर जाइए यूट्यूब पर जाने के बाद आपका अगर किसी का आपका बना हुआ चैनल है, आपके पर्सनल वीडियोस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप ऑथेंटिक मटेरियल को लाकर आप यहाँ पर खुद डाल सकते हैं। जैसे कि आई एम यूजिंग माय ओन चैनल, हमारे अपने चैनल के कुछ वीडियोस है। जैसे कि ये वीडियो है, ओपन करें हमने वीडियो, तो वीडियो को हमको उसकी लिंक लेना है, ठीक है। तो लिंक लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका शेयर, आप शेयर पर क्लिक कर लिए। शेयर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आएगा कॉपी अ लिंक, ये है यहाँ पर लिंक, और बस इसको आपको कॉपी करना है, बस हो गया आपका काम। अब वापस आ जाइए यहाँ पर मूडल पर आ जाइए, और ये जो एक्सटर्नल URL है बस यहाँ आने का और यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट कर देने का, राइट क्लिक करिए एंड पेस्ट, ये आ गया आपका, बस ये लिंक आ गई यहाँ पर। लिंक को अगर आप यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली सेव एंड रिटर्न, बस ये हो गया आपके यहाँ सेव एंड रिटर्न। तो आप जब भी कोई स्टूडेंट आपकी इस फाइल को ओपन करेंगे, जैसे कि हमें ओपन करके देखते हैं URL ऑन अ लिविंग वर्ल्ड, जिसको जाएंगे ओपन करते ही उसको वो वहाँ पर लिंक मिल जाती है। लिंक पर वो जैसे ही क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो यूट्यूब के उस चैनल पर चला जाता है जहाँ पर आपका वो सेलेक्टेड वीडियो है, और वहाँ वीडियो प्ले हो जाएगा। वीडियो प्ले होने के बाद वो स्टूडेंट को आपको वापस बैक कर सकते हैं, वापस वहीं आएंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किए थे। ये हो गया किस तरीके से आप किसी कंटेंट के वीडियो को वहाँ पर डाल सकते हैं। अब बात आती है अगर आपका सब्जेक्ट ख़ास तौर से साइंस के सब्जेक्ट में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में भी हम 1 मार्क सेंटेंस, 3 मार्क का, बाद में 4 मार्क का, और प्लस MCQs बेस्ड क्वेश्चन भी अरेंज कर सकते हैं। अब MCQs बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी यहाँ पर हमको आना है, तो पहले तो हमने यहाँ आने के बाद ऐड एन एक्टिविटी, ऐड एन एक्टिविटी में आपको आना है क्विज, बस आप क्विज पर क्लिक कर लीजिए। क्विज का नाम लिख लीजिए MCQs ऑन चैप्टर, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, ओके, बायोमोलिक्यूल्स, ये हो गया। इसके बाद आपके चैप्टर का कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो आप डिस्क्रिप्शन दीजिए, नहीं तो ओके डोंट गिव अ डिस्क्रिप्शन। बस आप यहाँ पर क्विज में आपको टाइमिंग लग देना है, टाइमिंग यानी ये क्विज जब शुरू करना है आपको, कब से शुरू करना है। अगर आप साल भर के लिए रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग टाइम एंड क्लोजिंग टाइम, अगर आप जैसे कि आज 12 तारीख है और 13 तारीख को आप एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं तो आप 13 तारीख का टाइम डाल दीजिए। यहाँ पर जो टाइम है, टाइम देखिए यहाँ पर टाइम कितने हैं, 16, मतलब यहाँ पर 24 आवर्स का फॉर्मेट यहाँ पर है। तो आपको रात के 9 बजे लेना है तो आप यहाँ पर डालिए 21 और उसके बाद 00 9 बजे शार्प, 9 बजे। उसके बाद फिर सेम डेट में ही 13 तारीख से 21 बज के आपको 30 मिनट पे कंप्लीट करना बस। और ये हो गया आपका एक टेस्ट का टाइमिंग। अगर आप पूरा साल रखना चाहे तो ये 2023 के बजाय 2024 कर दीजिए, पूरा साल चलेगा। प्रैक्टिस में तो पूरा साल रखना आपने, अगर टेस्ट ले रहे हैं तो वहाँ पर एक लिमिटेड डेट टाइम को फिक्स स्पेसिफिक वहाँ पर करना। फिर आपको टाइम लिमिट रहेंगी आपकी, कितने मिनट आप देना चाह रहे हैं। जैसे कि 9 से 9:30 बोले तो यहाँ पर 30 मिनट का ये एग्ज़ाम हो रहा है, 30 मिनट्स दे रहे हैं हमसे, ठीक है। ये हो गया, इसको क्लोज कर लीजिए, हमारा सेटअप यहाँ कंप्लीट हुआ। उसके बाद है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में अनकैटेगराइज कर रहे हैं या आपको कैटेगरी करना है तो 10 मार्क्स, मिनिमम 10 मार्क देना पड़ेगा। अटेम्प्ट, अगर आप टेस्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे को रहेगा सिर्फ एक अटेम्प्ट, एक ही बार दे सकता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए रख रहे हैं कि उन्हें कितने बार भी दे सकता है तो वो अनलिमिटेड रहेगा, ये आपकी चॉइस है। अगर आप खाली सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रख रहे हैं तो साल भर बच्चा प्रैक्टिस कर सकता, और जब आप टेस्ट लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पर वो स्पेसिफिक
टाइम में ही उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। देन क्वेश्चंस कितने आएंगे, एवरी क्वेश्चन ऑन पेज आएगा। क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन का बिहेवियर कैसा होता है। क्वेश्चंस हमेशा शफल रहेंगे, आपको शफल कराना है तो यस करिए, ऑटो लेता है वैसा आपको कुछ करना नहीं है। ये रिव्यू के अंदर भी बच्चे को एग्ज़ाम देने के बाद उसका रिव्यू मिलता है कि उसने कितने सही किया, टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से कितने राइट थे कितने रॉन्ग थे। अगर राइट थे तो ठीक है, उसका फिर भी उसने आंसर देता है कि सही आंसर ये था। अगर रॉन्ग किया तो उसको वहाँ बताता है कि द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, जो भी करेक्ट आंसर वहाँ पर बताएंगे। ये हमारे ऑप्शन है यहाँ पर। देन ये इसमें इतने सारे ऑप्शंस हमारे हो गए होने के बाद बाकी तो चीज़ को अब किसी में आपको जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, बस आप सेव एंड रिटर्न कर लीजिए। अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक नाम बनाए टेस्ट का। अभी अंदर क्वेश्चंस ऐड किए कि हमने नहीं, सिर्फ एक क्विज ऑन चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। अब आपको इस चैप्टर के अंदर हमको क्वेश्चंस डालना पड़ेंगे। क्वेश्चंस डालना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक कैसा बनाते हैं अब, ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो थोड़ा सा मूडल को हम इसको मिनिमाइज करते और हम जा रहे हैं अब क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चन कैसा बनाएंगे आप। थोड़ी सी ट्रिक्स है, आप ट्रिक्स को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे कि आप खुद भी कर सकते हैं। इतना इजी है, इतना टेक्नोलॉजी आसान हो गई कि आप हर कोई कर सकता है। तो चलिए, सबसे पहले है हमको एक ऐसा आपके पास कोई बुक चाहिए या ऐसी आपके पास मटेरियल चाहिए, वो उर्दू की हो या वो किसी और लैंग्वेज की हो, आपके पास स्टडी मटेरियल आपका खुद का होना चाहिए। चलिए, तो अब हमारे पास स्टडी मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसी बुक, जैसे कि हम यहाँ पर नाम तो स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, हम एक बुक मटेरियल है जिसको हम कॉपी नहीं कर सकते, कॉपीराइट मटेरियल है या नॉन एडिटेबल मटेरियल। कॉपीराइट नहीं कहेंगे, नॉन एडिटेबल मटेरियल है। अब इसके अंदर देखिए आप यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज है। चलिए, पूरा पेजेस हम ऊपर अपलोड कर रहे हैं, ये अब तक के पूछे गए पूरे एमसीक्यूज का यहाँ पर, जैसे कि अब यहाँ पर आपके सामने दिखे ये है एमसीक्यूज यहाँ पर मौजूद। लेकिन ये ऐसे एमसीक्यूज है कि इसको हम कॉपी नहीं कर सकते। फिर क्या करना पड़ेगा, कॉपी नहीं कर सकते तो आपको इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इमेज क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट। ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया अभी। ओके, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो आपको स्क्रीनशॉट का हर एक लैपटॉप के मॉडल सीरीज का अलग अलग शॉर्टकट की होता है, आप पता करिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पर हम ओपन कर रहे हैं गूगल को। देखिए हमने काम किया कि उसको फाइल को ऐसे रहने दिए, हम जा रहे हैं यहाँ पर गूगल ओपन करिए। गूगल में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक माइक है, माइक के बाजू एक सर्च बाय इमेज, एक कैमरा लगा है, बस इसको क्लिक कर लीजिए और यहाँ आने के बाद वही इमेज को आप पेस्ट कर दीजिए। ओके, वेयर इज दैट, आई एम यूजिंग द शॉर्टकट कंट्रोल वी। ये पेस्ट कर ली हमने इमेज। जैसी इमेज पेस्ट कर लिए तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है सर्च, उसके बाद है ऑप्शन टेक्स्ट, उसके बाद है ट्रांसलेट। चलिए, तो हमको क्या करना है, पहले तो ये बड़ा सा इमेज है, इसको हमने इसको थोड़ा सा कम कर दिए क्योंकि सिलेक्शन करना था। कितना, जितने पे आपको काम करना उतना करीब करीब ले लीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये हमने इतना ला लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बीच वाला जो टेक्स्ट है उस पर क्लिक करिए, ये होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको ऑप्शन आएगा सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, इसको हमने सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए ऑटो उसने पूरा सेलेक्ट कर लिया, दिख रहा है आपको ब्लू कलर का। बस आपको कॉपी करना है, कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद अब इसको हम फिर मिनिमाइज कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, डेस्कटॉप पर आना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो नीचे से देखिए आपको ऑप्शन आ रहा है न्यू। न्यू के बाद आप आएंगे यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर फाइल का नाम लिख लिए, जैसे कि लिविंग वर्ल्ड, जो भी आपका सबक का नाम है डाल दीजिए। बस इसको आप खोल लीजिए। खोलने के बाद आपने जो कॉपी किए थे यहाँ लाकर कंट्रोल वी यानी या पेस्ट कर लीजिए, आपने जो वहाँ पर किए थे पेस्ट कर लीजिए। ये आगे पूरे क्वेश्चन कहाँ था, एक ऐसा स्टडी मटेरियल जिसको एडिट भी नहीं कर सकते थे हम, ये वाला एडिट नहीं कर सकते थे, लेकिन गूगल लेंस की मदद से हमने उसको एडिट भी किए, कॉपी भी किए और लाकर यहाँ पर पेस्ट भी कर दिए। देखिए आगे यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अब आपको जो क्वेश्चन मिले, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे थे,
क्वेश्चन कैसे थे, थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ पर रैंडम हो गया, तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन सही फॉर्मेट में बनना चाहिए। फॉर्मेट है आई कैन फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में आपको एग्जाम्पल हम यहाँ बताते हैं कि अब ये क्वेश्चंस में ओके जैसे भी आपको बैक स्पेस कर कर फॉर्मेट कर कर इनको लाना है। चलिए तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, ये ऊपर का पूरा डिलीट कर दिया हमने, ये आ गया हमारा, यहाँ से स्टार्ट करें क्वेश्चन। हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आ गया। कुछ ऑप्शंस भी चलेगा उसके, खैर हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ सॉरी ये यहाँ पर क्लिक मार दिए, इसको भी डिलीट करें क्योंकि इसके ऑप्शंस कुछ मिसिंग है। यहाँ आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ आ रहा है। फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वाज, क्वेश्चन पूछा गया है इन द ईयर 2001 में, तो आपको उसको ऊपर लेना है, क्वेश्चन का लाइन में ले लिए। ओके देन उसके ऑप्शंस, ये वाले के भी ऑप्शन चलेगा, देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम आपको, हमारे पास तो रेडी बना हुआ है लेकिन हम आपको सैंपल करके दिखाना चाह रहे। ये आ गया क्वेश्चन, उसका होगा ऑप्शन ए। अच्छा, क्वेश्चन में ख्याल रखना कि क्वेश्चन कितना भी लंबा हो ये एक ही लाइन में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर लाइन कितनी है। उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ आ गया बी, ए ऑप्शन, इसको नीचे ले लिया हमने एंटर मार के। उसके बाद आया ए के बाद आएगा ऑप्शन बी। जब आप चेक कर रहे हैं तो ख्याल रखिए कि क्योंकि पेज कैसा था, देखिए यहाँ पर दो लाइन में, दो पैरा में बने हुआ पेज है, तो आप बेहतर ये है कि आप सेलेक्ट करिए कि एक साइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में दूसरे साइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, मिक्स नहीं होंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो खैर ऐसी ही हम फाइल जो बनी हुई है हम आपको रेडी फाइल दिखाते हैं कि फॉर्मेट में क्या चीज़ें होना चाहिए, कैसी होना चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ बल्क क्वेश्चंस की फाइल बनी हुई है, जैसे कि यहाँ ओपन कर रहे हैं हम बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए ये एक फॉर्मेट में बनी है, कैसा, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया, ये है क्वेश्चन यहाँ से तो यहाँ तक, कितना भी लंबा हो क्वेश्चन को ब्रेक मत करिए, कंटिन्यू लिखना है। उसके बाद आ गया ऑप्शन का, क्वेश्चन के अंदर का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब ऑप्शन पहले वाले में आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन ऐसा था कि स्मॉल अल्फ़ाबेट और वहाँ पर ब्रैकेट में डाला गया ये वाला, उसके बाद का ये वाला। तो आप सीधी सी, यहाँ शॉर्टकट है, कंट्रोल एच करिए, कंट्रोल एच में इसको कॉपी करना है, कंट्रोल एच में यहाँ आने के बाद आप यहाँ पर वो डाल दीजिए और उसको रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है, यहाँ पर डालना है कैपिटल ए डॉट, बस। अब यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए जितने भी थे उसको हम रिप्लेस ऑल कर रहे हैं, ये सब के सब आ गए यहाँ पर। ऐसे ही इसके अंदर कैपिटल स्मॉल बी है ब्रैकेट के अंदर, आप नीचे आइए, यहाँ पर डालिए कैपिटल बी और रिप्लेस ऑल कर लीजिए, पूरे बी हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे ही कैपिटल स्मॉल सी, उसके बाद यहाँ पर आइए कैपिटल सी, ये रिप्लेस ऑल कर दीजिए। उसके बाद सॉरी यहाँ पर सी नहीं हो गया, कैपिटल सी डॉट रिप्लेस ऑल, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ कर दे। ऐसा करते 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 आपकी पूरी फाइल जो है तो रेडी हो जाएंगी और फाइल ऐसी इस तरीके से बन जाएंगी। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन आ गया, उसके बाद क्वेश्चन के बाद यहाँ ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये ए ऑप्शन, उसके बाद ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, उसके बाद डी ऑप्शन, और फौरी नेक्स्ट लाइन में आंसर। आंसर को आपको यहाँ पर कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ANSWER डबल डॉट कोलन, कोलन के बाद फिर आपको दोनों के बीच में गैप है, गैप के बाद आप लिखेंगे सही आंसर वाला अल्फ़ाबेट सी, जैसे कि एग्जाम्पल दिए, फिर आप स्पेस देंगे एंटर, फिर पूरा क्वेश्चन, उसके बाद ABCD, फिर आंसर, फिर स्पेस। इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन रहे ना, तो 100-200 क्वेश्चन, तो पूरे क्वेश्चन तैयार हो गए। अब ये क्वेश्चन की फाइल को हमको अपलोड करना है। चलिए अब यहाँ पर हमने क्या करें, क्वेश्चन तैयार है, हमारा क्वेश्चन बैंक रेडी है MCQs के लिए। हम इसको कट कर दे रहे, कट करेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ रह गई, हम आपको बता देते कि अब ये जो मटेरियल था हमारा ये था सिर्फ इंग्लिश में। ओके, यहाँ पर क्या है, ये सेलेक्ट करे वाला मटेरियल एक इंग्लिश मटेरियल है, तो अब हमको इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट क्या में करना है, आई वॉन्ट टू ट्रांसलेट दिस मटेरियल, इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू इंग्लिश के बजाय अब हम उसको करेंगे इंग्लिश टू उर्दू।
या आपको जो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है आप वहाँ पर ले जाकर उसको सर्च करिए या टाइप करिए। चलिए हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दें। ये पूरा मटेरियल ट्रांसलेट हो गया उर्दू में। आप इसको आप कॉपी करिए, सेलेक्ट ऑल के बाद कॉपी, और कॉपी के बाद आप इसको ले जाकर पेस्ट करिए। आप इसको पेस्ट डायरेक्टली यहाँ पर भी कर सकते हैं मूडल में। जैसे कि कोई टाइटल बार है जो आपको पेस्ट करना है तो वो टाइटल उर्दू में डाल सकते हैं। तो खैर आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ लाकर डाल सकते हैं। अब बात आ रही है कि क्विज में हमको क्वेश्चन डालना है। तो क्विज में क्वेश्चन डालने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक में जाना है। तो पहले इसको ओपन करेंगे हम, ठीक है। ओपन किए, यहाँ कह रहा है कि ऐड क्वेश्चंस ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पूछता है कि चलिए ऐड करिए। ऐड कहाँ से करना है? हमारा मौजूद क्वेश्चन बैंक। अभी तो हमने आपको क्वेश्चन बैंक बताया नहीं कैसा करना है। तो चलिए हम पहले देखते हैं क्वेश्चन बैंक कहाँ से लाना है, कैसे तैयार करना है। क्वेश्चन बैंक के लिए हम जाएंगे सबसे पहले। अभी इसको क्या कर रहे हैं हम, ये चैप्टर याद रखिए, चैप्टर नंबर 11वीं का बॉटनी है, चैप्टर नंबर लिविंग वर्ल्ड। इसको क्लोज किया हमने और यहाँ पर आए हम डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको आएगा फैकल्टी में आ गए हम 11वीं में आ गया पेपर 1 आने के बाद ये इसको आप नीचे नीचे करने के बाद ये स्क्रॉल डाउन करिए। यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको देखने मिलेगा क्वेश्चन बैंक। बस ये एरो पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आएगा क्वेश्चन, कैटेगरीज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। तो आपको पहले आपकी कैटेगरी बनाना, क्वेश्चन का बंच बना के रखना है। तो आप कैटेगरी पर जाए, क्लिक करिए। जैसे ही यहाँ जाएंगे तो जो है देखो हमने यहाँ कैटेगरीज बना कर रखे हुए सारे। ओके, कैटेगरीज यहाँ ऑलरेडी हमारे पास बने हुए। अब हमको एक कैटेगरी और ऐड करना है। तो कैटेगरी का नाम हम डाल रहे हैं MCQs ऑन लिविंग वर्ल्ड। ये हमारा कैटेगरी बन गई। अब कैटेगरी को हमको क्या करना है, डायरेक्टली ऐड कैटेगरी करना है। कर दी हमने। अब ऐड कैटेगरी में वो कहा है हमारा लिविंग वर्ल्ड। देखो ऑलरेडी एक था, हमको उसको दूसरा लेना है। ये लिविंग वर्ल्ड 2, उसको क्लिक करिए। ओपन करने के बाद फिर वहीं पर हमको नीचे जाना है। नीचे कहाँ पर, ये वाले पर क्वेश्चन बैंक में कैटेगरी हो गया। अब हमको लाना है बंच, बहुत सारे क्वेश्चन का बंडल उठा के लाना है। हम करेंगे इंपोर्ट। अभी जो हमने आपको फॉर्मेट दिखाए वो आइकेन फॉर्मेट का था। क्वेश्चन के बाद ए बी सी डी और उसके बाद आंसर के बाद फिर स्पेस। ये फॉर्मेट वाली फाइल है, आइकेन फॉर्मेट वाली। ये फॉर्मेट वाली फाइल को आपको चुनना है। कहाँ रखे अपने फाइल, वो फाइल जहाँ रखे आपको वहाँ जाना है। जैसे कि वो फाइल हमारी थी मूडल वाले एक फोल्डर के अंदर। ये याद रखना पड़ेगा आपको कहाँ रखी हुई है। तो ये है हमारा बल्क MCQs का फोल्डर, जिसके अंदर यहाँ तौसीफ सर, ये फोल्डर में हमारी यहाँ पर ये रखी गई बायोमॉलिक्यूल्स की फाइल। अब इसको हमको बस ओके करना है। ओके करते ही अब यह कहता है कि अपलोड द फाइल। ये फाइल आ गई। बस अब इसको आपको करना है इंपोर्ट। जैसे आप इंपोर्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर 80 क्वेश्चंस एक साथ उसने 80 क्वेश्चंस को ले लिया। एक स्ट्रोक में 80 क्वेश्चन आपके ऊपर अपलोड हो चुके हैं। बस आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। लास्ट में कंटिन्यू करने के बाद आपका यहाँ क्वेश्चन बैंक अपलोड हो चुका। बस आप वापस डैशबोर्ड पर जाइए। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपकी फैकल्टी में 11वीं क्लास, 11वीं में पेपर 1 में जब आएंगे तो आपको खोलना है लिविंग वर्ल्ड खोल दिए। लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है MCQs ऑन चैप्टर बायोमॉलिक्यूल। बस आप इसको खोलिए। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को ऐड करना है। ऐड कहाँ से करेंगे आप, अभी जो हमने क्वेश्चन का बैंक बनाकर रखे कहाँ है वो, यहाँ आएगा तो ये पूछता है कौन सी कैटेगरी में से। कौन सी कैटेगरी, हमारी कैटेगरी थी MCQs ऑन लिविंग वर्ल्ड 2। इसको क्लिक करिए। ये पूरे क्वेश्चन आपने जो लाए थे, तो यहाँ पर ये पूरे क्वेश्चन की लिस्ट है। देखिए अगर आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करना है तो आप चुन लीजिए। ये सिलेक्शन अगर टेस्ट ले रहे हैं तो इसी तरीके से करते हैं कि 20 से 30 क्वेश्चन चुनकर आप उनको बच्चों को दीजिए। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस को पूरे के पूरे डालना है तो ऊपर एक है यहाँ पर टिक, एक पे टिक कर लो, पूरे एक सिलेक्शन हो गए। 80 के 80 सिलेक्शन हो जाएंगे। सिलेक्शन हो गए, आप यहाँ पर लास्ट में ऐड सेलेक्टेड क्वेश्चंस टू द क्विज कर लीजिए। आपके क्विज के अंदर क्वेश्चंस चले गए। बस इतना आसान है। यहाँ पर आने के बाद आपके टोटल कितने मार्क है, कितने मार्क रख रहे हैं। जैसे कि हमने 80 क्वेश्चन थे तो 80 डाल दिए। और उसके बाद
क्वेश्चंस को शफल करना है, क्योंकि अगर आप क्लास में बिठाकर बच्चों का एमसीक्यूज टेस्ट ले रहे तो मुमकिन है कि आपके बाजू एक बच्चा जो बैठा उसके बाजू का सेम क्वेश्चन आएगा, दोनों एक दूसरे की कॉपी करेंगे। अगर आप शफल कर रहे हैं तो क्लास में जितने बच्चे बैठे वो 20 के 30 क्वेश्चन सबको एक जैसे नहीं आएंगे, शफल होकर आएंगे। पहले वाले को 80 वाला, फिर तीसरा वाला, फिर 14 वाला, ऐसे मिक्स होकर मिलेंगे। ये ऑप्शन का बड़ा फ़ायदा है यहाँ पर। उसके बाद यह हमारा यहाँ पर काम मुकम्मल हो गया। बस आप यहाँ से बाहर निकलिए, फिर वापस डैशबोर्ड पर आइए। डैशबोर्ड पर आने के बाद आप फैकल्टी को खोलिए। फैकल्टी को खोलने के बाद आप क्लास 11th उसके अंदर पेपर 1 में जब आप ओपन करेंगे तो ये लिविंग वर्ड, अभी हमको दिखाना है कि अभी हमने जो क्वेश्चन बैंक यहाँ डाले वो क्या यहाँ नज़र आ रहा, क्या ओपन कर देखिए, ये आ गया सवाल। क्या आप क्विज को प्रीव्यू करना चाहते हैं? यस, आई वांट टू प्रीव्यू, स्टार्ट अटेम्प्ट। ये है, देखिए ये पूरे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन पूरे आ गए। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्पॉइलेज ऑफ ऑयल कैन डिटेक्टेड बाय सो एंड सो, 2001 में पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पर आपका टाइम स्टार्ट हुआ, कितना मिनट आपने रखे थे, वो टाइम वहाँ पर चालू हो चुका है। अब जो भी आपका राइट ऑप्शन है आपको उसको चुनना है, या आपको अक्सर लग रहा है कि आपने गलत चुन ली तो अब यहाँ क्लियर माई चॉइस का ऑप्शन है, फिर करेक्ट वाले को ऑप्शन कीजिए, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। देखो पहला ये क्वेश्चन 1 था, हमने अटेम्प्ट करे, अब दूसरे पर आ गए। फिर वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट किए और अटेम्प्ट कर फिर हमने क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर चले गए। सो ऑन करते करते बच्चा यहाँ पूरे 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा और फाइनली उसके जब कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है फिनिश अटेम्प्ट, या कंप्लीट होने के बाद भी लास्ट में आता है फिनिश अटेम्प्ट आता है। ये उसने बताता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए, और फाइनली पूछता है क्या आपको सबमिट करना है, सबमिट ऑल एंड फिनिश। यस, सबमिट ऑल एंड फिनिश। फौरी जैसी होगा तो देखो हमने 80 में से एक क्वेश्चन किए थे अटेम्प्ट, बाकी तो किए नहीं किए, तो ये हो गया रॉन्ग, या रेड कलर इंडिकेट कर रहा है। हरा कलर इंडिकेट करता है कि हमारा जवाब सही था। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन रॉन्ग था, लेकिन आप नीचे के लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर वो उसका द करेक्ट आंसर इज यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे तो सबके सही जवाब हमको उन्हें देता रहेगा। ठीक है, सो ये था कि हमने दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर ये कहते सही था, करेक्ट आंसर वाज कोलेजिन। सो दिस इज टेस्ट कैसे बना सकते हैं या एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कैसा करा सकते हैं, ये यहाँ पर हमने इसमें देखे। चलिए तो डैशबोर्ड पर हम वापस आ गए। उसके बाद हमारी फैकल्टी में 11वीं साइंस में पेपर 1। हमें एक ही क्यों बता रही कि सब में कुछ ऐसे ही काम है, अलग अलग काम नहीं करना है। क्या करें, हमने यहाँ पर टेक्स्ट बुक को अपलोड किए, असाइनमेंट भी उस पर डाल कर देखे, वीडियो की लिंक डाल दिए, या कोई क्विज आपको बना कर डालना है तो क्विज को डाल दिए, बैंक में क्वेश्चन बैंक बनाइए, इंपोर्ट करिए और उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन या पूरे के पूरे क्वेश्चन उसमें आप डाल दीजिए। ये हो गया एक चैप्टर के अंदर हमने काम किया। इसी चैप्टर नंबर 2 में जाइए, चैप्टर नंबर 3 में जाइए, चैप्टर 4 में जाइए, और हर एक में पेपर के अंदर आपको वहाँ पर काम करना है। ठीक है, शुरू में एडिटिंग करना, टर्न एडिटिंग ऑन करना मत भूलिए। ये नहीं करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने वहाँ पर एडिट नहीं होंगे और आप कर नहीं पाएंगे। सो बहुत ही आसान है, आप सब अपने अपने सब्जेक्ट का मटेरियल अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए और अपने आसान अंदाज में एक ही बार काम करना है और उसका हमेशा उसका फ़ायदा आपको उठाना है। ये सबसे बड़ी बेनिफिट्स है मॉडल की। सो ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें थे एडिटिंग की और अपलोड की थी, हमने सारी चीज़ें बता दी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।